पिछले एक माह के दौरान महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में पेश आए मुख्तलिफ वाक़यात में 8 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल किया गया है। इनमें 2 पुलिस की हिरासत में की गई मारपीट की वजह से हलाक हुए हैं, जबकि 6 नौजवानों की गौवंश हत्याबंदी कानून की आड़ में गौरक्षकों के जरिए हुजूमी तशद्दुद से हलाकतें हुई है। इसी तरह बौद्ध समाज के लोगों पर भी जुल्म और नाइंसाफी के कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इन तमाम वाक़यात के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से इन दिनों रियासत गिर सतह पर एक एहतजाजी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ और परभनी में एहतजाजी मोर्चे का इनेकाद किया गया। नांदेड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे से दोपहर 2:30 बजे मोर्चे की शुरुआत हुई और ये मोर्चा कलेक्टर दफ्तर के सामने एक जलसे में तब्दील हो गया। मोर्चे की क़ियादत वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से औरंगाबाद से इत्तेहाद फ्रंट के सदर जावेद कुरैशी और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया था। मोर्चे में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोर्चे में शरीक मुजाहिरीन ने दलितों और अक़लियतों पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासत की शिंदे हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। पुलिस तहवील में हुई हलाकतों के वाक़यात की आला सतही जाँच करने और खाती पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुलाजमत से बरतरफ करने और कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया गया। इसी तरह हुजूमी तशद्दुद में जिन नौजवानों की हलाकतें हुई है, उनके पसमानदगान को भी 50 लाख रुपए की माली इमदाद देने का मुतालबा किया गया। ये एहलकार मार्च को कामयाब बनाने में वंचित बहुजन अघाड़ी के जिन मकामी कायदीन ने अहम रोल अदा किया, इनमें शहर सदर अयूब खान, जिला सदर विट्ठल गायकवाड़, शिवा नरंगले, श्याम गामड़े, अब्दुल समी, मोहम्मद कासिम और दीगर अफराद के नाम शामिल है। सिर्फ जून माह में एक ही महीने में तकरीबन 9 मुसलमानों पर अलग अलग जगह पे हमले हुए हैं, उनकी मौतें हुई हैं, जिनमें कि 2 हमले पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में 2 मौतें हुई हैं, जिसमें भीड़ के परली में जरीन खान है और जलगांव अमलनेर में एक अशफाक सलीम नाम के नौजवान है। इसी तरह अहमदनगर के अंदर भी एक मॉब लिंचिंग हुई है। लव जिहाद के नाम पे भड़काऊ भाषण किए गए और वहाँ के नौजवानों को कानून हाथ में लेने की ललकार सुरेश चौहान के जैसे जातिवादी फिरका परस्तों ने की और उसमें उस प्रक्षोभक भाषण का शिकार होकर कुछ हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने एक मुस्लिम नौजवान को बाहर ले जाके जंगल में उसका कत्ल कर दिया। इस तरह से 9 मुसलमानों की अलग अलग घटना में कत्ल करने के बावजूद 4 हमारे पिछड़े समाज के, बौद्ध मातंग समाज के और माइक्रो ओबीसी आदिवासियों पे हमले हुए, लेकिन फिर भी कोई सेक्युलर जमात, कोई भी समाजी तंजीम, कोई भी नेता इसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अगर विदेश में कोई बेहुरमती होती है तो नांदेड़ की सड़कों पे उतरते थे हम। अगर उत्तराखंड, झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है तो हर जिला कचहरी पे, तहसील पे उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली पार्टियां, लीडरान नदारद हो चुके हैं, कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसे वक्त में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने आवाज़ बुलंद की है और वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम जिला कमेटियों को हुक्म दिया है कि जुल्म चाहे किसी के भी ऊपर हो, उसके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी वंचित बहुजन अघाड़ी की है। और उस लिहाज से आज नांदेड़ के अंदर बाद नमाज जुमा को एक एहतजाज बुलंद किया गया। बाबा साहब के पुतले से कलेक्टर ऑफिस तक एक शानदार अजीमुशान मोर्चा निकालकर हमने यहाँ पर पुलिस को और सरकार को ललकारने का काम किया है कि अगर संसद आवारा होगी तो हम सड़कें आबाद करेंगे, अगर सरकार और प्रशासन जातिवादी होगा तो उनको सबक सिखाने के लिए हम रास्तों पे उतरेंगे। यह ऐलान आज हमने किया है। अगर वक्त पर फिरका परस्तों के खिलाफ अगर सरकारें कंट्रोल नहीं करती है, पुलिस अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलकर संविधान के हिसाब से सबके साथ बराबरी का सुलूक नहीं करती है, अगर जरीन खान की जगह कोई कुलकर्णी होता, उसकी जगह अगर कोई पाटिल होता, उसकी जगह कोई जोशी होता, तो क्या पुलिस उनकी लॉकअप में हत्या करती? क्या पुलिस उनको मारती? ये गैर बराबरी की सोच पुलिस में नहीं होनी चाहिए। और इस मुल्क के अक़लियती मुसलमान हो, पिछड़े दलित समाज हो, पुलिस ने सबके साथ सम्मान का सलूक करना चाहिए। ये मांग करने के लिए आज का एहतजाज था और ये एहतजाज नांदेड़ की पूरी ज़िला कमेटी के सभी फ्रंट ने मिलकर कामयाब किया और बड़ी तादाद में शरीक होकर मुस्लिम भाइयों ने ये एहतजाज अलग अलग से। महाराष्ट्र में कई दिनों से मुस्लिम समाज बांधव के ऊपर, दलित समाज बांधव के ऊपर, आदिवासी ओबीसी बांधवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार और ये शिंदे सरकार के जब से आया है, जब से यहाँ पे जुल्म बढ़ गया है। कई
कत्ल खुलेआम हो रहे, जो पुलिस संविधान की हिफाजत करने वाली पुलिस आज यहाँ ठिकाणी या पुलिस कस्टडी में कई हत्याएं हुई है और उस पर आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था। आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर ने यह अत्याचार के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी को रास्ते पे उतरने का ऐलान कर दिए थे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की ओर से यहाँ पे मोर्चा निकाला गया। बड़े पैमाने पे यहाँ पे हमारे मुस्लिम बांधव वो मोर्चे में शामिल हुए थे। आज ये अत्याचार के खिलाफ हम आदरणीय कलेक्टर साहब को यहाँ निवेदन दिया है और हम आगे कोई समाज बांधव के ऊपर जब भी अन्याय होगा वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे यहाँ पे उतरेगी। क्या बात। जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फोटोओं के ऊपर विवाद चल रहा था, उस टाइम प्रकाश अंबेडकर साहब ने खुल्लाबाद जाकर आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हाज़िरी दी, उनका जो है उनकी ज़ियारत की, उनको अक़ीदत पेश की और उसके बाद जो जब बाहर निकले तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर सन्नाटा छा गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और जब प्रकाश अंबेडकर साहब ने उस पर जवाब दिया तो किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आके जवाब दे। ये हिकमत अमली इंसाफ कायम करने के लिए इस्तेमाल की गई और सारे लोगों को खामोश बिठाया गया।